युवाओं में काफी खुशी है, आपने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था क्या? 18 में से 17 पेपर लीक हुए तो हमने सारे मामले उठाए जिनमें से ये भी था। और आपको पता है अशोक गहलोत के पीएसओ तक को पकड़ दिया है। आपकी सरकार का स्टैंड इस पर इस तरीके से क्लियर था कि रद्द नहीं किया जाना चाहिए। कोई कारण होगा जिसलिए सरकार ने ऐसा जवाब दिया होगा। डॉक्टर साहब, विपक्षी से भजनलाल सरकार के 2 साल के करियर का सबसे बड़ा फेलियर बता रहा है इस पर। फेलियर तो कांग्रेस का है। उन्होंने किसी दिन सिविल लाइन का जाके गेट भी देखा क्या? वो बोल जाते हैं, बोल के गाल बजा देते हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ये दावा कर रहे हैं कि मैं भजनलाल सरकार को जानता हूं, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करें। उन्होंने जो भविष्यवाणी कर दी वो तो वो जाने। तो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आरपीएससी ने घर का बेदी लंका ढाया, ऐसा कहा। कौन शिव सिंह राठौड़ है, कोई सिद्धांत सिंह है, कौन आरपीएससी का मेंबर है, कहाँ से सब इंस्पेक्टर का हुआ, कौन कौन करने वाले थे, गट्ठों को कौन ले गया, किस परीक्षा केंद्र पर किसने पेपर दिया। तो खुद कह भी चुके हैं कि मैं बयान देता हूं तो दिल्ली से मुझे फोन आ जाता है, डांट। क्योंकि मैं इमोशनल हूँ तो कुछ ऐसी बातें कर देता हूँ, नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही भर्ती को रद्द करने की बात जब चल रही थी तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये क्रेडिट की लड़ाई है, किरोड़ी लाल मीणा को क्रेडिट ना मिल जाए, इसलिए अब सरकार चाह रही है कि भर्ती रद्द ना हो, मगर अब भर्ती रद्द हो गई है। जो सबसे बड़ा लंबा आंदोलन किया वो बेनीवाल जी ने किया, उन्हीं को मिलना चाहिए क्रेडिट। 2-1 घंटे बैठते थे, रात में जाके सो जाते थे, दिन में वहाँ पंचायत करते थे, फिर आके आप लोगों को बुला के बयानबाजी कर जाते थे। ऐसा आंदोलन पहली बार मैंने देखा है देश में। आपने आरएलपी की एक महिला कार्यकर्ता पर भी, वो आरएलपी की महिला इन्होंने बनाई थी, प्रदेश के अध्यक्ष, वो पेपर लीक में है। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे छोड़कर चले गए बीच भंवर में, मेरा साथ नहीं दिया। कब मांगा साथ, कब छोड़ गए? पैसे के बदले वोट का कुछ ये क्या मतलब? अब वो बाद में बताएंगे। ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है और आप देखिए कि इस परीक्षा को रद्द करने को लेकर राजस्थान बीजेपी के एक नेता जो सत्ता पक्ष में मंत्री पद पर भी है और सत्ता पक्ष में रहते हुए पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, ऐतिहासिक फैसला इसे माना जा रहा है, युवाओं में काफी खुशी है, आपने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, क्या कहिए? मैं तो जब से राजनीति में आया हूँ, जब से जनहित के मुद्दे उठाता रहता हूँ, मुकदमे भी लगते हैं, जेल में भी जाता रहता हूँ, लाठियाँ भी पड़ती हैं। पिछले राज्य में मामला 18 में से 17 पेपर लीक हुए तो हमने सारे मामले उठाए जिनमें से ये भी था जी। और पिछले सरकार में हमने मांग की थी कार्रवाई की जाए, रद्द की जाए। पिछली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। भजनलाल सरकार ने 58 सब इंस्पेक्टर को जेल के शिक्षों में डाला, 2 आरपीएससी के मेंबरों को डाला और आपको पता है अशोक गहलोत के पीएसओ तक को पकड़ दिया है। अब आगे शायद कड़ी से कड़ी मिलेगी, जो मैंने पिछले राज में मीडिया को बताई थी और एसओजी को भी प्रमाण दे के आया था। तो कोर्ट ने जो फैसला किया है अच्छा किया है। जो जनता की मांग थी उसको पूरा किया है। जनहित का फैसला है, स्वागत योग्य। डॉक्टर साहब, ऐसा ही भर्ती पर आपका स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा कि इसे रद्द किया जाना चाहिए, मगर आपकी सरकार का स्टैंड इस पर इस तरीके से क्लियर था कि रद्द नहीं किया जाना चाहिए, कहीं अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। कोई कारण होगा, कुछ उन्होंने इनपुट लिए होंगे, कुछ जांचें कराई होंगी, उनके पास आंकड़े होंगे कि इतने प्रतिभावान छात्रों को इसमें नुकसान होगा। कोई कारण होगा जिसलिए सरकार ने ऐसा जवाब दिया होगा। लेकिन मैंने बराबर कैबिनेट सब कमेटी को भी कहा, मुख्यमंत्री जी को भी कहा, मीडिया को भी कहा कि रद्द हो। डॉक्टर साहब, विपक्षी से भजनलाल सरकार के 2 साल के करियर का सबसे बड़ा फेलियर बता रहा है इस फैसले को। फेलियर तो कांग्रेस का है। जिस जगह हमने पिछले राज्य में आंदोलन किया, उन्होंने किसी दिन सिविल लाइन का जाके गेट भी देखा क्या? वो तो सड़क पर नहीं उतरे सिवाय बयानबाजी के। इसलिए ये कोई फेलियरनेस नहीं है। देखो ऐसा है, कई मामले ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट पलट देता है, उसको हम फेलियरनेस नहीं कह सकते। दिल्ली में केंद्र सरकार के कई फैसले सुप्रीम कोर्ट पलट देता है, यहाँ पलट देता है, तो ये फेलियरनेस नहीं है, बल्कि कार्रवाई की है तो भजनलाल सरकार ने की। 28 सब इंस्पेक्टरों को जो फर्जी थे उनको गिरफ्तार किया है। कोई है देश में आज तक इतने थानेदारों को पकड़ने वाला और 2 आरपीएससी को मेंबरों को जेल के शिक्षों में डालने वाला और 15 साल तक जो राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा उसके पीएसओ को जेल में डाल देना, ये आसान बात नहीं है। वो बोल जाते हैं, बोल के गाल बजा देते हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है।
गोविंद सिंह डोटासरा ये दावा कर रहे हैं कि मैं भजनलाल सरकार को जानता हूं, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील करेगी। वो जो है भविष्य वक्ता हैं, तो उनके बारे में क्या कह सकते हैं। उन्होंने जो भविष्यवाणी कर दी वो तो वो जाने, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मामला हाईकोर्ट के फैसले का है। डॉक्टर साहब, आज जब कोर्ट में इस मामले को लेकर बात चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, तो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आरपीएससी ने घर का बेदी लंका ढाए ऐसा काम किया है। तो मैंने आपको पिछले राज में बता ही दिया था कौन शिव सिंह राठौड़ है, कोई सिद्धांत सिंह है, कौन आरपीएससी का मेंबर है, कौन जारोली है, कौन पारासर है, सबके मैंने नाम बताए थे। कहाँ से पेपर लीक हुआ, कहाँ से रीट का हुआ, कहाँ से सब इंस्पेक्टर का हुआ, कौन कौन करने वाले थे, गट्ठर को कौन ले गया, किस परीक्षा केंद्र पर किसने पेपर दिया, सारी चीज़ तो पिछले राज में बता दी। वो कौन सी नई चीज़ बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर एक बात बड़ी चल रही है कि किरोड़ी लाल मीणा का ऐसा कौन सा पैडलर काम करता है जो इतने सटीक इनपुट इनको देता है। एसओजी को आपने एसआई भर्ती में कई तरीके के अहम सबूत दिए थे, अभी खाद बीज वाली कार्रवाई भी आप कर रहे हैं, तो कोई खुफिया ऐसा कौन सा पैडलर आपका काम? सबसे बड़ा खुफिया तंत्र वो है, सामने वाला जो व्यक्ति है या जनता है उसको विश्वास है कि इस बात को इनके पास ले जाएंगे तो रिजल्ट देंगे, मैनेज नहीं होंगे, तो वो खुफिया तंत्र है मेरे पास। डॉक्टर साहब, आपके ऊपर भी सवाल उठे कि मंत्री पद पर रहते हुए, सरकार में रहते हुए आप लोग इन लोगों का साथ दे रहे हैं, क्यों इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, और आप तो खुद कह भी चुके हैं कि मैं बयान देता हूं तो दिल्ली से मुझे फ़ोन आ जाता है, डांट पड़ती है। कई बार मैं, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ, तो कुछ ऐसी बातें कर देता हूँ, नहीं होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए। एसआई भर्ती को रद्द करने की बात जब चल रही थी तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि ये क्रेडिट की लड़ाई है, किरोड़ी लाल मीणा को क्रेडिट ना मिल जाए इसलिए अब सरकार चाह रही है कि भर्ती रद्द ना हो, मगर अब भर्ती रद्द हो गई है। अब क्रेडिट की यदि बात की जाए तो क्या वाकई में क्रेडिट की लड़ाई है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं क्रेडिट की। इसमें तो जो सबसे बड़ा लंबा आंदोलन किया वो बेनीवाल जी ने किया, उन्हीं को मिलना चाहिए क्रेडिट। वो 2-1 घंटे बैठते थे, रात में जाके सो जाते थे, दिन भर वहाँ पंचायत करते थे, फिर आके आप लोगों को बुला के बयानबाजी कर जाते थे। ऐसा आंदोलन पहली बार मैंने देखा है देश में। आपने आरएलपी की एक महिला कार्यकर्ता पर भी आरोप अभी प्रमाण दूंगा मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं। वो आरएलपी की महिला इन्होंने बनाई थी, प्रदेश के अध्यक्ष, वो पेपर लीक में है और उसमें तार कई नेता तक जाएंगे। तो आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल किसी एजेंडे के साथ इस एसआई भर्ती को रद्द करवाने का मुद्दा कुछ नहीं उठाते कहना रहते थे चाहता मैं। बार-बार? आप वो तो उन्हीं से पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो। बहुत बड़े राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे छोड़कर चले गए बीच भंवर में, मेरा साथ नहीं दिया। कब मांगा साथ, कब छोड़ गए? अब उन्होंने साथ मांगा, मैं कैसे उनके साथ धरने पर बैठूं, कैसे उनकी मीटिंग में जाऊं? मैं मंत्री हूं तो मेरे को मर्यादित रहना है, और उन्होंने पार्टी मेरे से 5 साल बाद बनाई है। मैंने तो 2013 में पार्टी बनाई थी, उन्होंने तो बाद में बनाई है। तो उसके बाद तो मैं बीजेपी में आ गया, तो क्या मैं बीजेपी छोड़ के इनके पास इनके साथ जाता है क्या? वो गलत बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मैंने कोई उनको नहीं छोड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक स्टेटमेंट दिया अभी कुछ देर पहले कि पैसे के बदले वोट का कुछ, ये क्या मसला है? अब वो बाद में बताएंगे, सबको बताएंगे, एक साथ बताएंगे। तो देखिए, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आपने सुना, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया था। आपने भी हमेशा से उन्हें देखा है। उधर हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि मैंने ये लड़ाई लड़ी थी और इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। अब आपकी क्या राय है, क्रेडिट किसके खाते में जाएगा, या ये क्रेडिट की लड़ाई थी ही नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मी नारायण के साथ, भारत रफ्तार, जयपुर।